बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली कुछ आजकल के जो सिनेरियो हैं और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर जो मामला चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, फाइन्स हैं, व्हाट्सएवर, तो और स्पेशली जिनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और होता ये है कि बेसिकली ये मुझे क्यों वीडियो बनाना चाह रहा था, क्यों मैं ये इस पे डिस्कस करना चाह रहा था। कल रात को एक कॉल आती है कि सर हम पे ना मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत एक एफआईआर हो गई है रॉन्ग वे की, और जो कि रॉन्ग वे नहीं था। सो ये तो एक चीज़ें होती हैं वो बात करने वाली। तो एक एफआईआर हो गई है, सुबह उन्होंने रिमांड पे पेश करना है बंदा, तो आप मेहरबानी करके आ जाइएगा। सो हमारे यहाँ जो भी तय करना था हमने कर लिया। मैं सुबह हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट से मैं कोई 10:30 के करीब फारग हुआ। मुझे ये होता कि ये लेट ही लेके आते होते हैं, इससे पहले नहीं लेके आते। इन्होंने पेश कर दिया, मैं उधर था, मेरा राब्ता नहीं हो सका, कोर्ट में था, सिग्नल का इशू होता है बाज़ औक़ात वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर। तो जब मैं फ्री हुआ तो तब मैंने उनका मैसेज पढ़ा और उसके रिप्लाई में मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हैं, वेयर आर यू। उन्होंने कहा सर आपने हमसे इतने पैसे कहा था, आप हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे थे, हमें 1000 रुपये का फ़ाइन हुआ है। बड़े खुश थे बेसिकली, और 2000 हमने पुलिस वाले को दिया, पुलिस वाले ने खुद ही करवा दिया सारा कुछ। तो मैं हैरान था, मैंने जब ये सारी बातें सुनी और मैं सोच में पड़ गया कि ये लोगों को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है, इतना भी नहीं बताया जाता ये पुलिस वालों की तरफ से, ये जो पुलिस वाले कर रहे हैं कि आपने फॉर द टाइम बीइंग आपने अपने कुछ पैसे बचा लिए, लॉयर को नहीं दिए और लॉयर्स की फीस का मामला बना और आपने बचा लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो उसने आपके साथ किया है, यानी कि आपको 1000 का फाइन करवा के आपका एक रिकॉर्ड बनवा दिया कि आप सजा याफ्ता हैं। फाइन हो या कन्फाइनमेंट हो, इम्प्रिजनमेंट हो या सिंपल जुर्माना हो, ये सारे के सारे सजा में आते हैं। और एंड विद ये सारे ऐड होते हैं। अब आपका जिसने ये काम किया है, जो ये कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अक्सर जितने भी केसेस आते हैं हमने मोस्टली यानी कह लें कि एक आध छोड़ के जिसकी कोई ऐसे मामला हो, सारे डिस्चार्ज करवाएं। इन दिनों में, रिसेंट दिनों में जो जितने भी आए हैं, रिसेंट डेज में जितने भी आए हैं, सारे यही सिचुएशन है। और भी लॉयर्स हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन अब वो खुश थे कि हमें 1000 रुपये फाइन हुआ और 2000 हम पुलिस वालों को दिया, 3000 में हम करके घर जा रहे हैं। सो हमने तो अपने हिसाब से मांगना होता, हमने अपने। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया या उन्हें ये नहीं पता, अब आप एक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम हैं, फाइन भी एक सज़ा, जो फाइन किया गया है वो भी एक वायलेशन में सज़ा है, और 1000 रुपया कर दिया। अब आप जॉब पे करें, सरकारी जॉब पे अप्लाई करें, बाहर अप्लाई करें, जहाँ भी करें, आपको चाहिए करैक्टर सर्टिफिकेट। अब आपके हर करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर ये सज़ा याफ्ता आएगा, एफआईआर नंबर आएगा, डिटेल आएगी, और उसके ऊपर लिखा होगा कि ये सज़ा याफ्ता है। सो ये आपके लिए एक और बात बता दूं, एज पर रूल 60 साल तक एक एफआईआर रहती है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड किया जाता है, रिकॉर्ड को तलब किया जाता है। लेकिन 60 साल तक वो रिकॉर्ड में रहती है। 60 साल की ज़िंदगी किसके पास है? नोबडी नोज। दैट इज़ अ क्वेश्चन कि हम पुलिस वालों ने तो करना ही है, उनको तो समझ नहीं आती कि उन लोगों ने क्या दुश्मनी, क्या उनकी लोगों के साथ छोटे छोटे जुर्माने करवा के उनका एक रिकॉर्ड गंदा कर रहे हैं। अब ये करैक्टर सर्टिफिकेट की सारी उम्र के लिए इसका सजा याफ्ता आ जाना है। अब ये साफ नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो जाए। तो ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये आप वक्ती तौर पे 10, 20, 25 हज़ार बचाने के लिए आप ये मामला कर रहे हैं। एफआईआर तो एफआईआर है, आप उसे थोड़े पैसे दे के डिस्चार्ज करो। यहाँ 95, 98% डिस्चार्ज ही होती हैं, जो भी एफआईआर आ रही हैं डिस्चार्ज हो रही हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपल बेल ले लें, मुचलके जमा करवाएं, चालान जमा करवाएं, ठीक है। पुलिस वालों को तो एक ही होता है कि वो जाएं जी, फाइन कर दें जी, ओके जी, साइड पे करें। आप अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास पैसे नहीं और आप नहीं पे कर सकते, तो आप सिंपल बेल लें, चालान को आने दें,
तब तक मैनेज करें, और चालान आता है तो आपको डिस्चार्ज करवाएँ, अपने आप को बरी करवाएँ, साफ़ होगा आपका रिकॉर्ड। अब इनके पीछे लग के आप सिंपल वो 1000 का फ़ाइन करवा लें, 5 का, 5 लाख का, 10,000 का, लाख का चालान करा लें, यानी जुर्माना करा लें, वो आप सज़ा याफ़्ता डिक्लेयर्ड है। अब आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट एक दागदार है, जब भी आप निकलवाएँगे आप उसमें आएँगे। तो बेहतर ये होता है कि फॉर द टाइम बिंग अगर आप लॉयर को पे नहीं कर सकते या लॉयर से कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिंपल उन्हें कह के सर बेल दे दें। पुलिस वाले से इतना कहे कि भाई 2000 लेना है, तू हमें सिर्फ बेल ले दे, हमारा रिकॉर्ड गंदा ना कर। क्योंकि अगर ये 1000 जुर्माना करके भी करे तो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट ज़ीरो आप उसके ऊपर आएगा। अब उसे आप क्लियर नहीं करवा सकते। फिर आपको चलें, आप अक्सर ये सोचते हैं कि यार छोटा है, चलें जी इसका कोई मामला कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, शायद कर रहे हैं, फिर आपको 50-60 हज़ार भरना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर, रिट करने के लिए। एक प्रोसीजर है, वो भी वहाँ जाके हो या ना हो, वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक हो गया? तो डिस्चार्जगी के बाद तो हाई कोर्ट करैक्टर सर्टिफिकेट को क्लियर कर देती है कि अगर वो जो पुलिस वेरिफिकेशन में आपका करैक्टर सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है कि ये बंदा इसमें इन्वॉल्व था, नो एडवर्स इफेक्ट आता है, तो वो उसे क्लियर कर देती है, लेकिन सज़ा याफ्ता को नहीं करती, ये याद रखिएगा। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी जो इसे मैं सोच रहा था कि ये मैं बात करूँ, इस पे लोगों को पता चले कि ये आप अपने थोड़ा-सा खुद भी विजिलेंट हो जाया करें। हर चीज़ की हर बार एक चीज़ को सोचने पैसे के चक्करों में ये ना कर लिया करें कि अपना नुकसान कर लें। होप्स हो कि शायद इस वीडियो से किसी को फ़ायदा हो सके, तो ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, अपने आप को सज़ा से बचाएँ, स्पेशली इन एफआईआर। जब एफआईआर हो जाए, उसमें अपने आप को सज़ा, चाहे वो फ़ाइन हो या इम्प्रिज़नमेंट हो, दोनों से आपने बचाना है, डिस्चार्ज करवाना अपने आप को। वो चाहे किसी से, ज़रूरी नहीं है कि किसी से कि हम कह रहे हैं कि हमसे करवाएँ, लॉयर और भी बड़े हैं और कॉम्पिटेंट पड़े हुए हैं। वो आपको डिस्चार्ज कराएँगे तो आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट आएगा, कल को आपने बाहर जाना हो, जॉब देखनी हो, आपके लिए आसानी होगी। तो सबका अल्लाह सबका हामी और नासर हो। ये चंद गुज़ारिशात थी जो ज़रूरी थी। तो फिर इंशाल्लाह कोई नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।